हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट सीरीज भी आपको चैनल पे प्रोवाइड करा के दी जाती है। बात करेंगे जो हमारा सीरीज चल रहा है एफवाई बीकॉम एंड एफवाई बैफ दोनों का कॉमन सा, जो मैंने पहले ही बता दिया था आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसकी सीरीज चल रही है और उसमें हम पहुंचे हैं सर फीफो मेथड का हमारा टॉपिक चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फीफो मेथड पे अगले सम पे आ गए हैं। कंप्लीट जितने भी टाइप के सम बन सकते हैं फीफो एंड वेटेड एवरेज, क्योंकि काफी इजी टॉपिक है और आप लोगों को पता है 15 से 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में बनने ही वाला है ये टॉपिक। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर 10 का भी आया, मतलब मान लो कोई भी एक पूछते, फीफो पूछते या फिर वेटेड एवरेज पूछते, मिनिमम 10 का तो रहेगा एंड मैक्सिमम 15 या फिर 20 का बन सकता है आपका ये टॉपिक, इसीलिए थोड़ा ध्यान में रखना है। आज के क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन देखो हर एक बच्चे को ना प्रॉपर, मुझे लगता है कि एक आइडिया चल गया है कि सर क्वेश्चन कैसा दिखने वाला है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिव ए टू जेड आइटम्स वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल सा बोला क्लोजिंग स्टॉक है, फीफो मेथड भी है, वेटेड एवरेज की भी कहानी है। तो पहले हम फीफो मेथड अपना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वेटेड एवरेज के 2 से 3 एग्जांपल करा दूंगा, उसके बाद आप कर लेना, क्योंकि उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट फीफो मेथड के अकॉर्डिंग आप लोग समझ लोगे। सम भी आपको समझ में आ रहा होगा सर, ओपनिंग स्टॉक दिया रहता है, परचेज की बातें हुई है सर, 2 परचेज है एंड सेल हमारा 1 2 3 4 4 सेल है। सेल में सर यूनिट दिया है, अभी तक के जितने सब थे वहां पे अमाउंट भी था, तो मैंने बोला वैसे भी अमाउंट अगर आपको दिया था तो कुछ काम था, कुछ यूज था उसको, सर बिल्कुल यूज नहीं था। तो इसका मतलब है कि आपका सेल्स में अमाउंट का कोई काम नहीं है। अब क्वेश्चन को मैं कर दूं साइड, क्या कर देता हूं यहां साइड में, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मैं वैसे भी लाइन पढ़ूंगा भाई, क्या है, क्या परचेज है, कितना है, कितना नहीं है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट। स्टॉक लेजर, अब देखोगे मैंने लिख के रखा है, स्टॉक लेजर फीफो मेथड है, डेट, परचेज, इश्यू एंड बैलेंस की बात होती है, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट एंड यूनिट रेट अमाउंट की बातें होती है, क्लियर है। चलिए सबसे पहले हमारा क्या दिया था, ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस दिया है। क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस। अगर आपको सब क्वेश्चन छोटा दिख रहा होगा तो मैं यूनिट्स एंड अमाउंट रेट मेंशन करूंगा। स्टॉक आपका ओपनिंग है 1/12 का डेट है, चलिए 1/12 का डेट है, 1/12, और ईयर की बात करूं कौन सा ईयर है भाई, 13 है। ओपनिंग कहां पे जाता है, हर एक बच्चे को अब तक पता हो जाना चाहिए सर, ओपनिंग हमारा जाता है सीधा बैलेंस में। कितना दिया ध्यान रखो, 5000 यूनिट्स, तो आप लिख लो यहां पे सिर्फ 5000 यूनिट्स। रेट की बात करूं कितना दिया सर, 14, तो आप लिख दो 14। कैलसी उठाओ, 14 फाइजा 70, 70 आया ना, 70,000, क्लियर है। चलिए आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा कहां से लिखा, और मैंने बोला था भाई एक ट्रांजेक्शन के बाद एक लाइन कर दो। उसके बाद ध्यान रखना आप डेट, अब ये कंफ्यूजन थोड़ा सा कर रहे कि भाई डेट, अभी तक क्या था आपको डेट पे सेटअप था, बट आपको डेट ढूंढना है, तो भाई टीवाई क्लास है, डेट में कोई ढूंढना का काम, मतलब सिंपल सा लॉजिक है भाई। एक के बाद सर, एक के बाद 7 आएगा कि 18 आएगा, पहले कोई बच्चा बोलेगा सर 7 आएगा फिर 16 आएगा, तो मैंने बोला 7 तारीख की एंट्री पहली हो जाएगी आपकी, कितने ध्यान रखना। चलो सेल की एंट्री को थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं मैं, 7 12 13 सेल है, तो कहां रहेगा ध्यान रखना, इशू वाले कॉलम में रहेगा। कितना ध्यान रखो, सेल कितना है सर, 1200, तो आप लिख दो सर 1200। रेट कितना रहेगा, रेट ध्यान रखना जो भी परचेज वाला रेट था ना वही रहेगा, 14 का रेट है, तो 14 का रेट मल्टीप्लाई 16,800, क्लियर है। रेट में कोई बच्चों को कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है। 5000 में से आपने कितना सेल कर दिया सर, 1200, तो बैलेंस कितना बचा सर, 3800। रेट है 14 का और मल्टीप्लाई कर दूंगा ये अमाउंट आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बताओ। एक सेकेंड, चलिए अमाउंट आ रहा है 53
200। किसी बच्चों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? सर बिल्कुल नहीं है। अगली डेट आप देखो सर, परचेज में 18 का डेट है, सेल्स में नेक्स्ट एंट्री आई सर 16 की आई, तो मैंने बोला 16 पहले आएगा, तो आप बोलोगे 16 की एंट्री पहले आपकी आएगी, फिर से आई आपकी सेल की एंट्री। मैंने बोला यूनिट बताओ कितना सर, 2600 यूनिट है, तो आप यहां मेंशन करो 2600 यूनिट, एंड 14 का हमारा सर रेट है, मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट निकाल दो। इजिली 3800 है, सेल हो जाएगा ना, उसमें से 2600 सेल तो हो ही जाएगा, और मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 14 कर लो, अमाउंट बताओ 36,400। 3800 में से कितना आपने सेल कर दिया है, 2600, बैलेंस कितना बचा सर 1200, 14 का मेरा रेट है, तो 16800 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके आंसर आप लोग को वेरीफाई करना है सर, कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और वैसे भी कैलसी आप लोग को अलाउड रहेगा, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? सर बिल्कुल नहीं, डेट के हिसाब से हम चल रहे हैं। अगला डेट क्या आएगा सर, 16 के बाद सेल में 19 है, लेकिन परचेज में उससे पहले आ गया सर 18 की डेट आई है, तो परचेज की एंट्री में रिकॉर्ड करूंगा सर 18 की। कितना यूनिट की अगर मैं बात करूं, परचेज का यूनिट कितना सर 4213 का रेट, 4213 का रेट, कैलसी उठाओ मल्टीप्लाई कर दो, 4200 मल्टीप्लाई 13, 54,600 सेल वाले कॉलम में खाली। बैलेंस जब आप रिकॉर्ड करोगे, पहले से कितना था आपके पास 1200, 14 का रेट सर 16,800 आया, फिर से आपने परचेज किया सर 4,200, कितने का रेट है आपका 13 का रेट, एंड टोटल अमाउंट है 54,600। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल। 18 के बाद परचेज में 23 का डेट है, लेकिन उससे पहले आप देखो यहाँ पे 19 को फिर से सेल का डेट आया है, तो मैंने पहले सेल करेंगे 19 को, ध्यान रखना कंफ्यूजन में नहीं आना है सर, सेल करना है। सेल देखो कितना करना है, सेल का यूनिट है सर 1800। आप जब देखो पहले बैलेंस तो देखो कितना है सर 1200, मतलब 1200 यूनिट्स पहले आप ये सेल कर दो, कितना अमाउंट था 16,800। ध्यान रखो टोटल सेल कितना करना था सर 1800। पहले आपके पास देखो इधर, पहले आपके पास यहाँ पे कितना बचा था, यहाँ पे है सर 1200, बैलेंस कितना बचा, आप बोलोगे सर बैलेंस बचा 600, मैंने बोला 600। अब ध्यान रखना ये कंप्लीट सेल आपने कर लिया, अब 1600 किस में से कौन से रेट से जाएगा सर 13 के रेट से जाएगा। 1200 कंप्लीट सेल हो गया, बैलेंस कौन सा बचा सर 4200, रेट क्या है इसका 13, तो आप रेट लिखना 13 मल्टीप्लाई 7,800। तो ध्यान रखो इधर 4,200 में से आपने कितना सेल कर दिया 600, तो बैलेंस कितना बचा 3,600, माइनस कर देना, ध्यान रखना माइनस कर देना। रेट कितना है 13 का, मल्टीप्लाई करके अमाउंट बताओ कितना आएगा। कितना आ रहा है 46,800। क्लियर, देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लाइन टू लाइन चलते जाओ, डेट के हिसाब से चलते जाओ, परचेज सेल कर दो। नेक्स्ट आपकी सर 23 का डेट है, परचेज है, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी डेट है, अगर बात किया जाए सर 23 का, क्या है आपका परचेज, 23 का परचेज है, 23 का परचेज है, कितने का परचेज, ध्यान रखना यूनिट की मैं बात करूं सर, यूनिट है 3,800, तो आप यहां लिखो 3,800। रेट कितना है क्वेश्चन आप देखो, रेट है सर 9 का, रेट है 9 का, तो आप लिखो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई करो 34,200, सेल्स में कोई एंट्री नहीं है, बैलेंस पहले से कितना था 3,600, 13 का रेट 46,800। परचेज आपने कितना किया 3,800 का परचेज है, रेट कितने का है सर 9 का रेट है 34,200। किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन?
नहीं होना चाहिए। देखो कितना सिंपल टॉपिक चल रहा है आपका, क्लियर है। फिर से क्या आ गया आपका सेल्स, सेल्स की डेट ध्यान रखना क्या है फिर से सर 30, तो आप लिख दो वहां पे 30। सेल है तो यहां पे आएगा, कितना दिया है 3400, आपके पास कितना है सर 3600, इजिली इसमें से सेल हो जाएगा। तो 3400, रेट कितना है 13 का, मल्टीप्लाई कर दो 44,200। तो ध्यान रखना जब आप क्लोजिंग रिकॉर्ड करोगे कितना 3600, या पहले में से कितना सेल हो गया 3400, बैलेंस कितना बचा आप बोलोगे सर 200, रेट कितना था सर 13 का, मल्टीप्लाई कर दो 13 2 26, और ये तो कंप्लीट आपका पूरा बच रहा है। कितने का रेट सर 9 का 34,200। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। लास्ट में इसी ध्यान रखो करो, लास्ट में आप लोग ना, जैसे मैं स्टार्टिंग के 1-2 सब में मिस कर गया हूँ तो टोटल कर लिया करो, वो चाहे एग्जाम में आपको बोला हो या फिर नहीं बोला हो, टोटल कर लिया करो आप लोग। टोटल क्या करना है ध्यान रखना, टोटल क्या करना है, आप क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन को आप लोग हटा दो, ठीक है। टोटल क्या करना वो भी बता देता हूँ। टोटल करना है आपको, ध्यान से देखो, टोटल परचेज के अमाउंट वाला टोटल किया करो। जैसे 54,600, 34,200, तो 50, 53, 80, 88, आप 88,800 आपका आ जाएगा। ये ध्यान रखना अगर एग्जाम में नहीं भी बोला तो भी टोटल करो आप, टोटल इस इशू का टोटल करो 16,800 प्लस 36,400 प्लस 16,800 प्लस 7,800 प्लस 44,200, सबका प्लस करना है आप लोग को। कितना आ रहा है, हाँ 44,200। वन लैख 22,000 आएगा। और यहाँ पे क्लोजिंग का टोटल किया करो, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये आपका 4,000, या आप टोटल जब आप करोगे 34 + 2 हो जाएगा 36, 36,800 आपका टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आप लिख दिया करो, क्या लिखना है मैं यही लिख देता हूँ आपका, ये ध्यान रखना है आंसर लिखना जरूरी है। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज़, कितना है आपका 36,800, 36,800। अगर मैं आपसे पूछूं प्रीवियस 2 भी एग्जाम्पल्स आपने पढ़ा उससे क्या डिफरेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है सर, एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, बट कोई कंफ्यूजन नहीं होना। क्या कंफ्यूजन, अभी तक के प्रीवियस 2 सब में आपको डे टू डेट दिया था, मतलब डेट के हिसाब से एंट्री दी थी, बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, परचेज का अलग लिख दिया, सेल्स को अलग लिख दिया, आपको डेट मैच करना है, जो डेट पहले आएगा वो आपको पहले लिख देना है। तो मतलब ये तो सर बहुत बेसिक से इन्फॉर्मेशन है, अगर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था तो वो तो आप फॉलो कर सकते थे, बाकी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हाँ एक चीज डिफरेंट आई 2 सम से, कि अभी तक जो दोनों सम हमने प्रैक्टिस किया था वहां पे सिर्फ एक ही रेट वाला यूनिट बचता था, बट यहाँ पे 2 बचे हैं, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको टोटल करके अपना आंसर लिख देना है। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए। फिर भी ऐसा लग रहा है ना किसी बच्चों को सर अभी भी मुझे कोई डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट जो मिस हो गया है, जो नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे जल्दी से कमेंट में ऐड कर दो, उसका रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के बारे में जो बच्चे का डाउट है वो बता दिया जाएगा। फिर भी किसी बच्चों को जैसे बार बार मेंशन करता हूँ, डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कॉमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कॉमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को, जितने भी कॉमर्स आपके हैं, BCom, BAF, BBI, BMS, BFM वाले बच्चों को, FY, SY, TY प्लस मास्टर डिग्री वाले बच्चे जो भी कांटेक्ट में है ना, उनको चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं और इसी तरीके के सम्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।